जम्मू कश्मीर के अंदर आर्जी मुलाजमीन या जो कैजुअल लेबरर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, इनका मसला सरकार के सामने ऐसा लग रहा है कि अब मरसा गया है। हालांकि इसी सेशन में नवंबर और दिसंबर से पहले कुछ ना कुछ होने की पेशरफ्त कुछ होगी, इसकी तवक्को की जा रही है, मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सरकार कोई मस्बत रद्द-ए-अमल का या कोई जवाब इस पर नहीं दे रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार अपनी जगह तो लगी हुई है, ये बार-बार कह रही है, लेकिन डेवलपमेंट फर्दर क्या हुई इन केसेस में कोई पता नहीं। बहुत सारे लोग रिटायर्ड होने जा रहे हैं और रिटायरमेंट से ठीक पहले वो फिर नम आँखों के साथ खाली हाथ लौटेंगे, बैंक खाते खाली हैं और बेनिफिट्स भी कोई जॉब के या सरकारी मुलाज़मत इतने सालों के बावजूद भी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है सवाल पूछा जाएगा। अब इस सिलसिले में हुआ ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो जॉइंट एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनने ऐलान किया है कि ज़रूरत पड़े दोबारा सड़कों पर आएँगे। जब सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, 2 साल गुज़रने के बावजूद भी सरकार यहाँ से वहाँ, इस उँगली से उधर फेर रही है, उधर से इधर और फिर शक-व-शुबात कहाँ पैदा होते हैं कि असेंबली सेशन आने जा रहा है, सितंबर से पहले-पहले करना है, दिल्ली में आप अपने मामलात लेकर रियासती दर्जे की लड़ाई के लिए जंतर-मंतर पर चल गए, लेकिन जब यहाँ जवाबदेही का वक़्त आया, तो आप उस पर गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई पेशरफ्त ना होने के बाद दोबारा से मुलाज़मीन को पूरा सिस्टम छोड़कर वापस आना पड़ेगा। सो वर्कर्स कैसे ऐसे में सर्वाइव करेंगे, ये एक बड़ा सवाल भी है। मैं उनकी बात भी आपको फाइनल यहाँ लास्ट में सुनाऊँगा दुर्रानी साहब की, जिस तरीके से हुकूमत के कामकाज पर वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, मुतअद्दिद लोग हैं, वक़्त पर सैलरीज़ नहीं है, इसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगियाँ किसी न किसी तरीके से वो काम शुरू कर रहे हैं या काम चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर एक लार्ज स्केल एजिटेशन या एक धरना या जन आंदोलन शुरू होगा, इसकी तरफ इशारा भी किया है आर्ज़ी मुलाज़मीन। बिल्कुल आपने सही कहा, 2 साल होने को आया है, लेकिन हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के लिए तो 25 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं। 2 साल तो इस हुकूमत को हुए हैं। अलबत्ता ये है कि हमने कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अपनी बात ना रखी हो। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनके एडवाइज़र हो, मंत्री साहिबान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सारे। तो हमें ये संकेत मिला है कि शायद आने वाले 1-2 महीनों में किसी पॉलिसी का ऐलान होगा, शायद। मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहा हूँ, या हम इस उम्मीद में तो बैठे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आपको पता ही है कि ट्रेड यूनियन के पास जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा उमर अब्दुल्ला साहब से, जो उन्होंने वादा किया है, हमें बार-बार इस चीज़ को दोहराना पड़ता है कि ये एक इंसानी मसला है। आज ये ह्यूमन इशू बन गया है। ये खाली उनकी नौकरी का मसला नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि कुछ लोग रिटायर हो गए और कुछ होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस अगर वो आज रेगुलर होंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे, वो अपने हाथ में लेंगे क्या? तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से एक बार फिर आपकी वसातत से कहना चाहते हैं कि जनाब, आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आपने अपनी तकरीरों में वादा किया, आपने असेंबली में वादा किया, आपने कमेटी बनाई। आज जो तकरीबन 1 साल उस कमेटी को हो गया, बल्कि 1.5 साल हो गया, अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो क्या वजह है कि आप वो नहीं कर रहे हैं? हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि भाई आप उम्मीद रखो, हो जाएगा, हो जाएगा। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम 2 सालों से खाली प्रॉमिस पे तो नहीं चल सकते। देखिए, हमारा घर, हमारे डिलीवरी वेजरों का, हमारे कैजुअल लेबर्स का, हमारे सीजनल का, हमारे आईटीआई वर्कर का, हमारे लैंड ओनर का, उनका घर पैसे से चलेगा, उनका घर प्रॉमिस से नहीं चलेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आने वाले 1-2 महीने हैं, अगर इसमें सरकार ने पॉलिसी का ऐलान करके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें हम आर पार की सोच रहे हैं, या तो कोई ना कोई फैसला फिर सरकार को लेना पड़ेगा।